2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। और आपको याद होगा कि उस वक्त विपक्षी संगठनों की तरफ से यह दावा किया गया था कि बीजेपी को 400 लोकसभा सांसद इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान बदल के सबसे पहला वार आरक्षण पर होगा क्योंकि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। और दावे यह भी किए गए थे कि क्योंकि बीजेपी संविधान का समर्थन नहीं करती जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था। बीजेपी देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसलिए ज्यादा सांसद चाहिए थे क्योंकि उन्हें संविधान बदलना था? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह नारा दिया था, अब की बार 400 पार। और उस वक्त तमाम विरोधियों की तरफ से यह दावा किया गया था कि बीजेपी को इसलिए 400 सांसद चाहिए क्योंकि बीजेपी को बाबा साहब अंबेडकर का बनाया संविधान नहीं चाहिए। वो देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है। उस वक्त दावे तो यह भी किए गए थे कि बीजेपी न सिर्फ संविधान बदलना चाहती है बल्कि आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म करना चाहती है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में पिछड़े और दलितों के लिए या जो लोग सामाजिक व्यवस्था में हाशिए पर हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। और अब उस आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। खैर, 2024 के जो नतीजे आए वो सबके सामने थे। बीजेपी की जैसे तैसे सरकार तो बन गई घटक दलों के साथ, लेकिन जो दावा 400 पार का उनकी तरफ से किया जा रहा था उसके आसपास तक भी पार्टी नहीं पहुंची। और अब जबकि लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो यह चर्चा फिर तेज हो गई है कि क्या वाकई भाजपा को 400 सांसद इसलिए चाहिए थे क्योंकि उन्हें संविधान बदलना था, उन्हें बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए था। 2025 जाते जाते बाबा बागेश्वर की तरफ से नवंबर में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा भी निकाली गई थी। उस वक्त भी विरोधियों की तरफ से यही कहा गया था कि क्योंकि बीजेपी संविधान नहीं चाहती, संविधान के मुताबिक देश को चलाना नहीं चाहती, इसलिए हिंदू राष्ट्र की लगातार बात की जा रही है। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को विपक्षियों ने संविधान विरोधी भी बताया था और दावा यह किया गया था, उसमें दलील यह दी गई थी कि भारत का संविधान का मूल ही इसके खिलाफ है, क्योंकि संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। तो विरोध हमेशा होता है जब भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें उठती हैं या उस तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडियन दलित फोरम की तरफ से इस पर डिबेट भी कराई गई कि क्या भारत अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है। अब इसी डिबेट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी अपना पक्ष रखा। तो इस डिबेट में राजकुमार भाटी की तरफ से सवाल उठाए गए और ये सवाल उन लोगों से किए गए जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं। राजकुमार भाटी ने सवाल उठाए कि आखिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है और यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो उसका प्रारूप क्या होगा। इससे
देश को फायदा क्या होने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र की आपको आवश्यकता क्यों है? आप किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या जो वर्तमान में हमारा संविधान है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, वो भारत के सभी नागरिकों को न्याय देने में सक्षम नहीं है? क्या उस संविधान में हर तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं? क्या वो संविधान देश के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है? आप हिंदू राष्ट्र लाके या हिंदू राष्ट्र बना के कौन सी नई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं? और इस हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या होगा? टीवी चैनल्स में डिबेट में मैंने कई बार बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछा है, और आरएसएस के प्रवक्ता भी अक्सर बैठते हैं कि मुझे आप ये बताइएगा आप हिंदू राष्ट्र में करना क्या चाहते हैं, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं कि करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जो बात मन में है उसे जुबान पर ला नहीं सकते, उसे लाने की हिम्मत नहीं है, और जो लाना चाहते हैं वो हो नहीं सकती। उसके लिए पूरा संविधान बदलना पड़ेगा या संविधान खत्म करना पड़ेगा। भारत को जब भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात शुरू की जाती है या जब भी इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो मनुस्मृति और संविधान में तुलना की जाती है। अब चाहे वो विरोधी हो या फिर जो वकालत करते हैं, जो समर्थन में हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के, दोनों ही तरफ से यह डिबेट की जाती है कि मनुस्मृति बेहतर है या फिर भारत का मौजूदा संविधान। और आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 से भारत संविधान से चलता है। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, जो उसमें कानून बनाए गए हैं उसके मुताबिक ही देश चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें आज भी संविधान के बजाय मनुस्मृति चाहिए। और इस डिबेट में राजकुमार भाटी की तरफ से यह दावा भी किया गया कि बीजेपी और जितने भी हिंदू संगठन हैं सब आज भी मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, संविधान से देश चले यह उन्हें पसंद नहीं है। और इस दौरान सपा प्रवक्ता ने मनुस्मृति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और संविधान की तुलना भी की। बीच बीच में आरएसएस के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो बाकायदा संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। तो ये लोग मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं, यानी कि, और एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, आपको भैया याद होगा, अभी पिछले सप्ताह ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि जो ये थे अपने जो लाए थे शिक्षा नीति मैकाले, कि मैकाले ने 1935 में नई शिक्षा नीति लागू की थी, 2035 में हम मैकाले को इस देश से बाहर कर देंगे, मैकाले को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे। तो मैकाले की शिक्षा नीति क्या लेके आई थी, या बाबा साहब का संविधान हमें क्या देता है, ये किस चीज को खत्म करना चाहते हैं? मैकाले की नई शिक्षा नीति ने इस देश में पहली बार ये व्यवस्था दी थी कि हर भारत के हर नागरिक को, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारत का मौजूदा संविधान भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। वहीं यदि मनुस्मृति की बात करें, वहीं राजकुमार भाटी दावा कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू संगठन हैं या जो मनुस्मृति की वकालत करते हैं वो अक्सर दावा करते हैं, राजकुमार भाटी दावा कर रहे हैं कि मनुस्मृति कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन नहीं करती, बल्कि वर्ण के आधार पर कर्म का विभाजन करती है। मनुस्मृति कहती है कि केवल ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा देने और शिक्षा लेने का अधिकार है। शूद्र वर्ग को ना नए कपड़े पहनने का अधिकार है, ना पक्के मकान में रहने का अधिकार है, ना अच्छे बर्तनों में खाना खाने का अधिकार है, ना बराबर में बैठने का अधिकार है, ना किसी धर्म ग्रंथ को सुनने या पढ़ने का अधिकार है। ये इस तरह का हिंदू राष्ट्र ये चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन करती है। नो, वर्ण के आधार पर कर्म का विभाजन करती है। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी शूद्र अपने उसके लिए निर्धारित कर्मों से अलग कर्म नहीं कर सकता, और उसमें साफ लिखा हुआ है जन्म के आधार पर ही जातिवाद शुरू हो जाता है, कर्म करने का तो मौका ही नहीं देते। शुरू में बच्चे का जन्म होते ही अगर नामकरण किया जाए तो नामकरण में ही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का नाम बुद्धि सूचक शब्द से, वैश्य का नाम धन सूचक शब्द से,
क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्द से शुरू होना चाहिए। यानी ब्राह्मण का नाम हो ज्ञान प्रकाश शर्मा, बुद्धि प्रकाश शर्मा, वैश्य का नाम हो धनपत राय, लखपत सिंह, करोड़ी सिंह, क्षत्रिय का नाम हो बलवान सिंह, ऊर्जावान सिंह, और हमारे नाम हो घसीटा, इतवारी, थावर, शनिचर, यहां तक कि गोबर। जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं अक्सर वो खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, और जो लोग भले ही संविधान के आधार पर चलते हैं, क्योंकि भारत संवैधानिक राष्ट्र है, तो जो लोग विरोध भी करते आए हैं उन्हें भी संविधान के आधार पर ही चलना होता है, उसी के बनाए कानून के मुताबिक सब कुछ करना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं और उन्हें ही मनुवादी कहा जाता है। यानी एक तरफ अंबेडकरवादी, दूसरी तरफ मनुवादी। राजकुमार भाटी दावा कर रहे हैं कि मनुस्मृति शूद्र और महिलाओं के विरोधी है, और यही वजह है कि आज के दौर में मनुस्मृति रेलिवेंट नहीं है। ये चाहते हैं कि इस देश में शूद्रों के सब अधिकार छिने, शूद्रों की शिक्षा छिने, महिलाओं के सब अधिकार छिने। ये जितने विरोधी शूद्र समाज के हैं उतने ही महिलाओं के भी हैं, महिलाएं चाहे किसी भी जाति की हों। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम के मुंह से कहलवाया है कि महाविरष्ट चली फूट की यारी, ज्यों स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। यानी कि बारिश का पानी ऐसे फूट कर निकल रहा है जैसे आजाद होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ये कहां से आया? ये मनुस्मृति से आया है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र होते ही स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में बहस छिड़ी हुई है, और जब से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से वृंदावन तक जो पदयात्रा निकाली थी और उसमें जो मुद्दे उठाए थे, खास तौर से जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए, उसके बाद जिस तरह से बातें आगे बढ़ी, हर रोज कुछ ना कुछ विवाद उससे बढ़ता है। जब जातीय व्यवस्था खत्म करने की बात की गई थी तो आपको याद होगा आईएएस संतोष वर्मा की तरफ से बयान दिया गया था कि जातीय व्यवस्था को वो उस वक्त खत्म मानेंगे या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जो मांगे की जा रही हैं उसका वो उस वक्त समर्थन करेंगे जब कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उन्हें दान दे या उनसे संबंध बनाए। तो उसके बाद भी विवाद हुआ था और वो विवाद अभी भी चला आ रहा है, और विवाद तो यहां तक भी हो रहा है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या स्थिति बनी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरह के बयान लगातार वहां दिए जा रहे हैं, और उसके बाद चाहे मनुस्मृति जलाने की बात रही हो या फिर अंबेडकर का अपमान करके उनके फोटो जलाने वाली बात रही हो, लगातार विरोध और जातीय टकराव की स्थिति वहां बनी हुई है। तो लगातार जिस तरह की स्थिति आज देश के अंदर बनी हुई है, कहीं मनुस्मृति जलाई जा रही है, कहीं अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, उनके फोटो जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बहस तब से ही शुरू हुई है जब से भारत को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई जाने लगी है। तो भारत को संविधान से चलना चाहिए, और मनुस्मृति आज के दौर में रेलिवेंट नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, शायद इसीलिए हाशिए पर है। तो जो विपक्ष की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, संविधान में जो व्यवस्था है उसको बदलना चाहती है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।